कैसा हुआ क्या है, जरा हाथ उठाओ अपना ऊपर, देख लो क्या किया है और हुआ कैसे ये भी बता दो। कुछ नहीं, मिर्ज़ापुर से हम लोग आ रहे थे नाइट 11:30-12 को। We are studying the area for the possibility of pedestrianizing the whole lakeside stretch. So alright guys, good morning from पोखरा। पोखरा के हम एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है होटल नोबेल इन, वहाँ रुके हुए थे। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है देखो, और यहाँ से प्रॉपर माउंटेन रेंज जो है ना, स्नो कैप्ड माउंटेन नज़र आ रहा है। जो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरी खुली हुई आँखें जो है, मेरी नंगी आँखें वो देख पा रही हैं। तो अभी जा रहे हैं, मैं और विश जा रहे हैं परमिट का काम करवाने, क्योंकि हमें जाना है कल। कोशिश कर रहे हैं कि हम निकल जाएं, मुक्तिनाथ का दर्शन कर ले जो लास्ट टाइम कर नहीं पाए थे। और ये मिले हमें सिद्धार्थ, जो होटल है लुम्बिनी में, उसके ओनर है। भाई अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम शेखर कार्की है। शेखर कार्की। और आपका होटल अगर बुकिंग करना चाहे कोई, तो कोई नंबर है? नंबर है ना जी, बताइए नंबर। कोड है +977 9841093618। You most warm welcome to the Lumbini where the Buddha was born. You most welcome Nepal. या थैंक यू सो मच ब्रो। तो चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, जाकर के परमिट वाला काम करवाते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा परमिट के लिए, क्या पेपर चाहिए, जो भी चीज़ें होंगी, सब कुछ आपको व्लॉग में पता चलता रहेगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, बिल्कुल पटाया वाला फील है। पोखरा आप आओगे ना, देखो सारे होटल्स कितने बड़े बड़े होटल्स हैं। बिल्कुल लगता है ना कि हम लोग बैंकॉक के पटाया वाले स्ट्रीट पे, एक मिनट, ऐसा लगता है ना कि बैंकॉक के पटाया वाले स्ट्रीट पे हम घूम रहे हैं। मतलब आपको चाय पीने के लिए दुकान कम मिलेंगे, लेकिन दारू पीने के लिए प्रॉपर चीज़ें हैं, प्रॉपर स्पेस है। कैफ़ेज़ के लिए ही फेमस है पोखरा। और लेक साइड तो आपको लेके चलेंगे रात को, लाइटिंग वाइटिंग जब रहती है तब लेके चलेंगे आपको। तो मित्रों, हम अभी स्ट्रीट पे घूम रहे थे, तो हमारी कुछ गपशप चल रही थी। तो भाई को लेना है इंस्टा 360, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम लेंगे इंस्टा 360 कहाँ से? काठमांडू से। तो हमने बोला बहुत पैसा है हमारे मित्र के पास, 5,000 रुपए में मिलेगा तो लेंगे। 5,000 में ढूंढ रहे हैं काठमांडू में 360। इनको किसी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सस्ता है। वो तो जब पहुंचेंगे काठमांडू तो पता चल ही जाएगा। एकदम चाइना से पहुंचता है डायरेक्ट। सीधा वहाँ से चाइनीज लोग ऐसे फेंक देते हैं और इधर रविश कैच करेगा। ये 5,000 में मिल जाए तो भाई दुकान खोल लेंगे अपन तो। और क्या, अगर 5,000 मिले तो मैं तो 8-10 उठा के लेके जाएगा इधर से। तो गाइस, हम जा रहे थे, रास्ते से बढ़ रहे थे इधर की तरफ, परमिट वाले ऑफिस की तरफ। तो हमें दिखा फेवा लेक का एंट्री। तो हमने सोचा कि आपको प्राइस दिखा दिया जाए, क्या चार्जेस है। सो ये सारे चार्जेस हैं, देख लिया। तो ये सारे चार्जेस हैं। ये सब चार्जेस एनसी में है कि आईसी में है? एनसी ना, एनसी में सब चार्जेस हैं। बताइए। Bike rent. व्हाट इज द कॉस्ट? Is a 1 day scooter 1,000 rupee. एनसी Yeah, NC. एंड If you take Royal Enfield 2,500. If you take Pulsar 1,500 per day. ओके। विद फ्यूल? No. विदाउट फ्यूल? Yeah, without fuel. थैंक यू। Yeah, thanks. गाइस, अगर आप आते हो, आपको डॉक्यूमेंट्स, अगर बाइक रेंट करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको लगेगा पासपोर्ट एंड आधार कार्ड। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आपको दिखाते हैं फेवा लेक, देख लो एक बार। सी, दिस इज फेवा लेक। कमाल की खूबसूरत है ना? तो एक लाइक ठोक दो और कमेंट करके जाओ कैसी लगी ये लेक। गजब, ये बहुत बड़ी लेक है। ये सिर्फ इतना ही पोर्शन में नहीं है, ये इस साइड इधर जाएगा, इस साइड इधर भी जाता है। You guys are from Pokhara? Yes. So what are you doing this? We are studying the area Okay. for the possibility of pedestrianizing the whole lakeside stretch. Oh, that's great, yeah. That's great. Where are you from? I'm from Mumbai. Mumbai. Yeah. Are you enjoying? Yeah. This day? I love this place. How do you feel about lakeside? Yeah, it's very nice, yeah. It's Nice. very nice. Any comments, like any difficulties you have you No, feel no. that? No. How's your stay in your hotel? It's very nice. very मतलब, what can I say? Next level. Really? Next level, yeah, next level. So you have a good Progress. view from your hotel room? Sorry? Do you have a good view from your hotel Yeah. room? Yeah. Lake view or the No, mountain? mountain view. Mountain Yeah, view. mountain view. So you had a pleasant morning then. Yeah.
थैंक यू। Have a good stay. My name is Binta Acharya. Yours? शशांक। हाय। Shashank. शशांक। हाय। Have a good time. थैंक यू। Radhika. थैंक यू। बाय बाय। Bye bye. सो गाइज लोग यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं जब लास्ट टाइम कश्मीर एक्सप्लोर कर रहा था तो वहाँ पे जो मेहमान नवाजी थी और वहाँ के जो लोग थे, जस्ट वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही नेपाल में भी आपको मेहमान नवाजी और लोग यहाँ पे जो मिलते हैं वैसे ही प्यारे मिलते हैं। तो गाइज नेपाल की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि आप किराने की दुकान में जाओ या चाय की दुकान में जाओ, जहाँ भी जाओ आपको लिकर्स अवेलेबल मिलेंगे। देखो कितना खूबसूरत तरीके से ये शॉप दिख रहा है, देख रहे हो। और यहाँ जो सजाया हुआ भाई साहब, मैं आया आकर के भाई से पूछा मैंने कि कैन आई शू, तो बोला हाँ कर सकते हो। तो यार अलग ही लगता है, बॉटल्स इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत डिज़ाइन के लिकर्स के बॉटल्स होते हैं, वो देख करके ही अलग एक वाइब आता है। तो भाई से मैंने पूछा कि क्या प्राइस है, भाई को शायद पता नहीं है, शायद पापा या भैया बैठते हैं कोई, अच्छा मामा इनके बैठते हैं तो उनको शायद पता होगा। ये वाइट 69 कितने का है वो भी नहीं पता। कोई नहीं वो बिरगा हो सकता है कि 1850 होगा। ओके। तो यहाँ का फेमस कौन सा लिकर है नेपाली लोकल? गोरखा। गोरखा जिनगोंस। अच्छा ओल्ड दरबार। और कौन सा है? गोरखा। ये क्या है? टू ओल्ड दरबार। ये कितने का, ये भी नहीं पता है। अच्छा 2800 NC। कितने लीटर का है? 1 लीटर। 750 ml। अच्छा 750 ml है। उसके अंदर ग्लास भी आता है। अच्छा ग्लास भी आएगा। 2 और 1 उठा लूँ? और गिराना मत। नहीं गिराऊंगा नहीं। ये देखो भाई, ये देख रहे हो, शुग फ्री। ये कितने का है? 3175। 3175। हाँ गिफ्ट देने के लिए देखो फ्री। हाँ जी तो मित्रों, आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट। पहली बार लाइफ में मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। मोमोज, चिकन मोमोज एंड नूडल्स। बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि आई एम नॉट अ चाइनीज़ पर्सन। तो चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ऑप्शंस ज़्यादा नहीं हैं तो बस खाते हैं। क्योंकि आलू पराठा हमने बोला था, आलू पराठा खा सकते थे, लेकिन उसमें टाइम लगता है और अभी हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमें जाना है पॉर मीट बनवाने। तो फटाफट खाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं पॉर मीट बनवाने के लिए। तो गाइज अभी हमने किया ब्रेकफास्ट जो मैंने दिखाया आपको। चाउमीन का था 150 NC और वो जो लिया था चिकन मोमो जो लिया था उसका था NC में 220, जो कि IC में जब कन्वर्ट करोगे तो 137.8 रुपीज़ होता है। हमारा इंडिया बहुत सस्ता है। नेपाल में चीज़ें जो हैं बहुत प्राइस, हम लोग बहुत लोगों ने बोला था कि नेपाल में चीज़ें बहुत सस्ती हैं। नहीं, नेपाल में चीज़ें हमारे हिंदुस्तान से भी ज़्यादा महंगी हैं। कम से कम फूड तो है, फूड तो मैं देख रहा हूँ, फूड के हिसाब से तो महंगी है। क्योंकि सोचो ना, वहाँ पे हमें 100 में मिल जाता है। जिस तरह का ये छोटा सा ढाबा बोल सकते हो वो था, तो वहाँ अगर खाओगे तो आपको 100 रुपया में मोमो मिल जाता है, ठीक ठाक। 50 में कम सा पीसेस कम होते हैं, लेकिन 100 रुपये में 10 मोमोज मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचो ना 138 रुपीज़ का पड़ रहा है जब हमने कन्वर्ट करके पता किया तो भाई साहब यहाँ खाना पीना बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। सो गाइस, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। लेकिन हम दोबारा आ गए, हम इस जगह पे दोबारा गए हैं। ये गली, ये सड़क, सब कुछ याद आ रहा है। 1.5 साल पहले की यादें ताज़ा हो गई हैं। हम पहुंच गए हैं परमिट ऑफिस और ये कुछ इस तरीके से देखो, ये है पोखरा का परमिट ऑफिस। चलते हैं। अभी अंदर पता किया था तो पता चला कि आज हॉलीडे है, तो चलते हैं, देखते हैं, अंदर पता चल जाएगा कि हॉलीडे है कि क्या है। और ये है कुछ टूरिस्ट ऑफिस, पुलिस ऑफिस का नंबर वंबर सब कुछ दिया हुआ, मेंशन किया हुआ, ईमेल ID। आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप कर लेना कॉल। तो ये है, अंदर जाएंगे यहाँ से और इस साइड में है ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस। चलिए
दिस इज़ नेपाल पर्यटन बोर्ड। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज ये रहा फॉर्म, ठीक है, जो हमें मुस्तांग जाने के लिए फॉर्म फिल करना होगा, सारी डिटेल्स भरने होंगे, ठीक है, देख लो। और ये जो है ये आता है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हमें अंदर बोला गया कि इसके लिए, एक मिनट, तो हमें बताया गया कि ये फॉर्म भरेंगे, इस फॉर्म के साथ एक फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, जो कि इधर साइड में यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे फोटोग्राफी होती है, मतलब आपका फ़ोटो ले क्लिक कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लास्ट टाइम तो फ्री ऑफ कॉस्ट था, अभी का पता नहीं है। एंड डॉक्यूमेंट्स में जो लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स में लगने वाले हैं पासपोर्ट एंड वोटर आई कार्ड, नो आधार कार्ड। उन्होंने मेंशन किया नो आधार कार्ड। नहीं, मैं इस चीज़ का नहीं ले रहा हूँ, इस चीज़ का नहीं ले रहा हूँ, मैं ये इसका ले रहा था। सो ऑलराइट गाइस, हमारा जो है परमिट बन के तैयार हो चुका है, देख लो ये कुछ परमिट। तो ये जो है प्राइस इसका पड़ा 1000 रुपीज़ NC में, नेपाल करेंसी में, जिसमें कि 885 जो है परमिट फ़ी है एंड वैट है 115 रुपीज़, ठीक है। और ये जो मैंने बताया था आपको अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट में आता है। तो जो आपको मिलेगा ये रहेगा पर्पस ऑफ विजिट, लिख करके दिखा देता हूँ आपको, देखो, ट्रैकिंग, ठीक है, लेकिन आप बाइक राइड कर सकते हो। आपका इसमें क्या है ना कि अब लोग देखते हो, बोलते हैं कि भाई इसमें तो पर्पस ऑफ विजिट लिखा हुआ है, ट्रैकिंग तो नहीं। ट्रैकिंग जाओ, कार से जाओ, बाइक से जाओ, जैसे बस से जाओ, जैसे जाना है। बस से तो आपको, मुझे नहीं लगता कि उसके लिए परमिट लगेगा। हम अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं, इसलिए हमें परमिट लग रहा है। एंड गाइज आपको एक चीज़ और बता दूं, परमिट यहाँ से आके बनवा लेना। अगर आप ये सोच करके जाते हो कि नहीं आगे जा करके हम परमिट बनवा लेंगे, तो घासा में चेक पोस्ट मिलता है, घासा में आपको रोक दिया जाएगा, और वहाँ अगर परमिट आप बनवाओगे तो यही 1000 रुपीज़ की जो चीज़ें हैं ना, आपको 2000 देना पड़ेगा NC में। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ऑफिस जो है यहाँ पे खुल जाता है सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक काम करते हैं ये लोग, ठीक है। मैंने पूछा तो पता चला कि यहाँ पे कोई भी छुट्टी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सैटरडे संडे को बंद है। ये ऑफिस 7 into 12 खुला रहता है। हाँ, जिस दिन हॉलीडे होगा नेपाल में या फिर सैटरडे, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ संडे छुट्टी होता है ना सारे ऑफिसेज का, वैसे ही यहाँ पे सैटरडे, नेपाल में सैटरडे छुट्टी होता है। तो सैटरडे को ये ऑफिस 3 बजे तक काम करती है, बाकी डेज में 4 बजे तक काम करती है। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया हुआ था, लेकिन उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मेंशन किया हुआ था, रिक्वेस्ट था कि प्लीज़ जिनको भी परमिट बनवाना है वो 3:30 तक आ जाए, मैक्स टू मैक्स 3:30 तक आ जाए। तो आप भी मेक श्योर कीजिए कि 3:30 तक आप यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। बस चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पासपोर्ट फ़ोटो जो हमने क्लिक कराया है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे जो ब्लैक कॉफ़ी एंड ब्लैक टी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। गाइस एक इन्फॉर्मेशन मैं भूल गया था आपको देना, कि यहाँ पे मैंने उनसे बोला जो फॉर्म था उसमें फिल करना था, मनांग ट्रैक भी लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि एक ही साथ भर देते हैं। तो जब मैम से मैंने बोला तो मैम बोली कि आप बाइक से जा रहे हो मुक्तिनाथ, वहाँ से एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको ट्रैक करके क्रॉस करके ही आप जा पाओगे मनांग। तो जाओगे? नहीं मैम, मैं तो बाइक से आया हूँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर से मुझे आना पड़ेगा। ये है मुक्तिनाथ लोअर मुस्तांग का परमिट, फिर से मुझे यहीं आना पड़ेगा और आ करके मैं बनवाऊँगा मनांग के लिए परमिट। फिर जाएंगे हम मनांग। देखो आज भी बनवा सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि आज नहीं बनवा सकता था, लेकिन कहीं इधर उधर खो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब दोबारा फिर से बनवाना पड़ेगा, दोबारा फिर से पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इस टाइम पे नहीं बनवाया। हम जाएंगे मुक्तिनाथ, घूमेंगे, फिर आएंगे वापस, आने के बाद उसके बाद फिर से परमिट बनवाएंगे और जाएंगे मनांग। और एक चीज़ और मैंने बोला था, आपको बताया था कि पासपोर्ट और वोटर आई कार्ड चाहिए। नहीं, या तो पासपोर्ट या फिर वोटर आई कार्ड, नो आधार कार्ड। आधार कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, तो इन दोनों में से पासपोर्ट या क्या बोलते हैं वोटर आई कार्ड लेकर के आइएगा, तभी आपको परमिट मिलेगी यहाँ से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मुख्यमंत्री का घर जो कि नेपाल में है। ये है हमारे यहाँ मुख्यमंत्री साहब जो होते हैं, उनका बहुत 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 बड़ा एक बंगलो नहीं होता है, पूरा महल जैसी स्थिति रहती है। मतलब स्थिति क्या, पूरे महल जैसी चीज़ें रहती हैं। लेकिन अब है हर कंट्री की अपनी, हर कंट्री की अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि छोटा है बड़ा, हर कंट्री की अपनी चीज़ें हैं। तो
गाइज अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा लेक साइड एक्सप्लोर करने। कुछ हमारे फ्रेंड्स और मिले हैं, ये लोग आए हैं। कहाँ से बताओ? मैं हूँ मुंबई से। मुंबई से। भाई आप बताइए। मैं हूँ पुणे से। पुणे से। आप? मैं पुणे। आप बाबा? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। तो भाई साहब ये देखो इनके साथ हुआ क्या है, जरा हाथ उठाओ अपना ऊपर, देख लो क्या किया है और हुआ कैसे ये भी बता दो। कुछ नहीं, मिर्ज़ापुर से हम लोग आ रहे थे नाइट 11:30-12 को। सो डॉग बीच में आ गए, 80-90 का स्पीड था हमारा। सडनली आ गए और गिर गए ज़ोर से। सो बाइक का थोड़ा सा नुकसान हुआ, बम्पर वगैरह बेंड हुआ, हेडलाइट का प्रॉब्लम होगा। सो वहाँ से आ गए हम लोग 50 किलोमीटर्स वाराणसी आके नेक्स्ट डे बाइक का सारा काम किया हम लोग। तो क्या ये प्लान में, नेपाल प्लान में था या नहीं राइड में? प्लान में था। प्लान में तो हमारा ये भी था, अपना मुक्तिनाथ भी था, लेकिन वाराणसी में टाइम पास होने की वजह से फिर कैंसिल कर दिया। सिर्फ पोखरा भी करके निकल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आएंगे लोग, इनको नेपाल फिर बुलाएगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। और बाबा ने अभी इनको बुलाया नहीं है, मुक्तिनाथ बाबा ने, इसलिए ऐसी चीज़ें हुई हैं। कोई नहीं, अभी जा रहे हैं हम लोग सब साथ में एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे लेक साइड, उसके बाद देखते हैं कुछ खाने पीने को हुआ तो सब कुछ बताएंगे आपको। चलिए चलते हैं। कैसा लग रहा है पोखरा? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है। यस, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ, नाइट लाइफ तो है यहाँ की। बहुत अच्छी, वो वाला तो बहुत और सब वो कैफ़े ना? हाँ कैफे, वो कैफे की जो लाइन है ना ये वाली, हाँ। बहुत सही। पूरा रंगीन है ना, हरियाली से भरा हुआ है। अरे गार्डन हो गया। गार्डन है। ये वाला जो कैफ़े है ना, ये जो दिख रहा है जूसरी कैफ़े, ये बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत अच्छा कैफ़े है। सो गाइज यहाँ से एंट्री करोगे, इस साइड में है जॉस्टल, ये वाला रूट से आओगे उधर तो जॉस्टल है, और वहाँ से आओगे तो यहाँ एंट्री होगी। और जस्ट एक बहुत प्यारा सा ब्लूज़ हाउस के नाम से कैफ़े है, देख लो। लास्ट ईयर जब मैं आया था उस समय ये प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन ये बहुत रिसेंटली बनी हुई प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए आपको चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं जितने भी कैफ़ेज़, अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ दिखेंगे सबका शॉट दिखा देते हैं, फिर जाके कहीं कुछ खाएँगे। ये लास्ट ईयर भी आया था तो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था, ज़ीरो गैलरी, और आज भी वैसा ही खाली पड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं आते हैं लोग यहाँ पे। तो इस पोखरा लेक की खासियत यही है कि यहाँ रहता है, इस साइड है लेक और ये है पेडेस्ट्रियन के लिए बना हुआ रास्ता, ठीक है। और इस साइड में सारे कैफ़ेज़ हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, खुद देख ही रहे हो। ये सारे ऐसे टर्न लेता है बिल्कुल नेकलेस की तरफ, जैसे कि हमारा मरीन ड्राइव है मुंबई का नेकलेस व्यू, वैसे ही यहाँ का है लेक का नेकलेस व्यू। सो ऐसे होते हुए ऐसे पूरा का पूरा ऐसे सर्कल, मतलब नेकलेस बताया था, पूरा नेकलेस बन जाता है ये जाके। एक यहाँ का बहुत फेमस ये भी है जूसरी कैफ़े, यहाँ भी लास्ट टाइम बैठे थे और यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड बनी थी जो कि सिंगर है, काफ़ी अच्छा गाती हैं वो, लाइव म्यूज़िक यहाँ पे गा रही थी, तो उनसे दोस्ती हुई थी। तो वो भी कैफ़े दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन कैफ़े है जूसरी कैफ़े। ये वाला जो है ना, आप हर के थंबनेल में देखोगे, इसको क्या बोलते हैं बाबा? ड्रैगन व्हील। ये जितने भी वैगन, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबका थंबनेल जो रहता है नाइट लाइफ का यहीं का रहता है। क्या, कौन सा व्हील? वैगन व्हील, भाई ने बताया मुझे। हमारी थोड़ी इंग्लिश में हाथ जो है ना तंग है, इसलिए।
गाइस जो फ्रेंड्स मिले थे वो सब जा रहे हैं, उनसे विदा होने का टाइम आ गया है, तो एक एक करके मिलते हैं। बाय बाय, राइट सेफ, राइट सेफ, राइट सेफ बाबा, राइट सेफ, आराम से जाना, दोबारा से मैपिंग मत करना ठीक है, आराम से जाओ। ऑल राइट, हम निकल गए। लेक व्यू जो था, रेस्टोरेंट्स थे, कैफ़ेज़ थे, वहाँ से निकल गए और अभी आ गए हैं स्ट्रीट फूड जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे फ़िश बहुत पसंद है, जो लास्ट टाइम भी मैंने खाया था यहाँ पे फ़िश। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं, खाएंगे भी, आपको दिखाएंगे भी। तो ये थी फ़िश जो कि रोस्ट होके आ गई है। अब इसका क्रियाक्रम करेंगे हम इसको खाएंगे और आपको भी ललचाएंगे। ये देखो भाई, गजब, लाजवाब है, गजब का बवाल चीज़ है भाई, पूरा सिस्टम हिला दिया। ऐसे इसको निकालिए, ठीक है, और इसको डिप कीजिए मस्त सेजवान में, ऐसे ऐसे देखिए, रेड रेड पूरा।